जब तुम्हारे ही धर्म में वो नीच बंदा है तो तुम्हारा धर्म नीच हुआ कि अच्छा हुआ? बताए मुझे। बढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से, जब आपको शिक्षा का अधिकार ही खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, जब उनको प्राइवेट कर देंगे और टीचर सब जगह स्कूलों में खत्म कर देंगे, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा गरीब का बच्चा? केवल वोट बैंक के लिए, ये वोट बैंक अपनाने के लिए ये अंबेडकर जयंती पे ऐसे ही बोलते हैं। संविधान लागू हुआ तब से ये लागू है और इनको बेचने का काम ये सरकारें कर रही है। कोई बड़े वादे सब झूठे। सब झूठे। जब आप दिल्ली के स्कूलों में जाएंगे तो 20% फीसें सब स्कूलों में बढ़ा दी गई है। ये क्यों बढ़ाई गई है? जब से बीजेपी सरकार आई है सारे काम तो प्राइवेट है बंद कर दिए, सारी नौकरी हटवा दी, क्या मिल रहा है बताओ? बीजेपी की राजनीति तो ये है कि इन्हें कैसे भी धोखे में ले करके और इनका वोट हासिल करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता कह लीजिए या फिर कह लीजिए जिन्होंने देश को एक अलग राह पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया, आज उनकी जयंती है। लेकिन इस जयंती के अवसर पर सवाल कई हैं कि बाबा साहेब को राजनीतिक तौर पर अपमान और सम्मान वाला मुद्दा बना दिया गया। कई जगह ये होड़ लगी है कि कौन बाबा साहेब का बड़ा समर्थक है या फिर राजनीतिक पार्टी कौन ज़्यादा सम्मान करती है। आज के दिन खूब देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सड़कें चमका दी गई हैं। बाबा साहेब की जो मूर्तियां हैं उनकी साफ सफाई करवा दी गई है ताकि ये संदेश जा सके दलित समाज में कि हम बाबा साहेब को सम्मान देते हैं। तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। प्रेरणा ली जाती है बाबा साहेब से, तो प्रेरणा लेने के लिए भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके विचारों को याद रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ से समझती हूँ लोगों से कि क्या देश की राजनीति में बाबा साहेब का वो महत्व अभी भी कायम है या फिर उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ सर हैं, नागपुर से हैं, तमाम जगह से लोग अलग अलग जगह से आते हैं। सर, शुरुआत इसी से करते हैं। 134वीं जयंती बाबा साहेब की कितनी महत्व रखती है, उनके विचारों को आप कैसे याद करते हैं? एक्चुअली मैम सिर्फ यही जयंती नहीं, आने वाले युगों युगों तक बोलते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बराबर है, ये तो चलता ही रहेगा। ऐसी जयंतियाँ आती और जाती रहेगी, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस तो है, ठीक है, और आगे भी रहेगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जैसे यूपी से बिहार तक, यूपी से सिर्फ बिहार तक ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, जो आपने बोला ना सड़कें चमका दी गई, ये एक हथकंडा होता है। हथकंडा मतलब कैसे कि बाबा साहब, एक्चुअली बाबा साहब किसी पार्टी के मतलब किसी नहीं, सभी भारतीयों के हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी के ही हो सकते हैं, कांग्रेस के ही हो सकते हैं या कोई अन्य पार्टियां है जो बाबा साहब की विरासत चला रहे, जैसे बीएसपी वगैरह है, तो ये नहीं बोल सकते कि बाबा साहब उनके ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब बाबा साहब को कहते हैं कि हमारे हैं। जाहिर सी बात है सबके है, क्योंकि बाबा साहब ने अकेले एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया, बराबर है। खास करके स्पेशली जो स्त्रियां हैं, आप है, महिलाएं हैं, बराबर है। अगर आप किताबें पढ़ो, ठीक है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है, ये है वो है, बराबर है। रिजर्वेशन वो तो एक अलग बात हो गई, वो इसलिए दी गई है कि ताकि जो पिछले समाज के जो निचले तथाकथित लोग, ठीक है, उनको ऊपर उठाने का जरिया है, ठीक है, वो पेट भरने का वो कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है, ठीक है। और जब तक समानता का अधिकार नहीं है वो तो चलते रहेगा, वो इसलिए भी रिजर्वेशन चलते रहेगा। क्योंकि आज भी देखो यूपी, बिहार, राजस्थान में एक बच्चा मैंने देखा, पानी के घड़े को हाथ लगाया, एक टीचर ने उसको मार दिया, जिंदा ही मार दिया, बराबर है। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, यूपी को बिहार में जो मूंछ रखते हैं, अरे कोई घोड़ी पे चढ़ रहा है, कोई मूंछ पे रहा है। यानी मुझे कभी कभी बेसिकली मैं IIT का बंदा हूँ, ठीक है, मैंने PhD किया IIT दिल्ली से। तो ये जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान उसी धर्म का, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, बराबर है। मुझे एक बात बताए, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग उस बंदे को नीच समझते हो अपने धर्म के, जब तुम्हारे धर्म में वो नीच बंदा है तो तुम्हारा धर्म नीच हुआ कि अच्छा हुआ? बताए मुझे। सबसे पहले है अपने धर्म को सुधारो, बराबर। आप देखिए, बाबा साहेब न केवल नाम है बल्कि वो ताकत है जिन्होंने समाज में उनको समानता और सम्मान दिलाया, जिनको समाज में वो महत्व नहीं मिल पाता था। लेकिन क्या 134 साल बीत जाने के बाद भी दलित समाज खासकर वो समानता देख पाता है, वो सम्मान पा पाता है? एक्चुअली बेसिकली दलित वर्ड है ना, यही गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। आज तक आप कोई भी किताब खोलिए, ये दलित दलित बोल के लोगों को कैसे है मतलब नीचे दिखाता है। दलित मतलब क्या हो गया, एक सिंबल हो गया, दलित मतलब नीचे वाला। कि आपने नीला रंग पहना है, जी जी,
लेकिन देश में बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भगवा कर दीजिए, आप पूरा भगवाकरण पूरे देश तो का अच्छी होना बात है। चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब भगवा कहाँ से आया? जी। आप थोड़ा इतिहास में नजर डालिए, क्या गौतम बुद्ध नीला पहनते थे कि भगवा पहनते थे? तो भगवा आया कहाँ से? अरे भगवा तो आपने वहां से चुराया भाई, आपके पास तो कुछ है नहीं। आप यूपी बिहार में जाके सनातन की देखिए। पहचान बताते हैं। मैम सनातन कुछ नहीं है, आप बुद्ध धर्म की किताबें पढ़ो। बुद्ध धर्म की जो तो विश्लेषण है मैडम, सनातन विश्लेषण word ही है। बुद्ध धर्म का वर्ड है। बुद्ध धर्म का वर्ड है। लेकिन अब तो बुद्ध सनातन बचाओ ये लड़ाई चल रही है कि मजबूत करना है। देखते नहीं आप, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं बाबाओं द्वारा, बीजेपी नेताओं द्वारा। केवल वोट बैंक के लिए, ये वोट बैंक अपनाने के लिए ये अंबेडकर जयंती पे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन और जगह तो शांत रहते हैं, पूरी साल शांत रहेंगे या वोट मांगने जाएंगे तब ये बोलते हैं, उसके पहले तो नहीं बोलते। लेकिन बाबा साहब ने जो सम्मान दिलवाया है, किसी एक को नहीं, पूरी महिला जाति को सम्मान दिलवाया है। और महिला यदि बाबा साहब को पढ़ें, वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, इससे मेरा मतलब नहीं है। सभी को सम्मान बाबा साहब की वजह से मिला है, इसके अलावा कोई सम्मान देने वाला नहीं था। बाबा साहब मोदी तो ना कहते हैं महिलाओं को मजबूत बनाना है, लखपति दीदिया बनाना है, ड्रोन चलाए महिलाएं, तो मोदी जी का भी तो सपना बड़ा है। वो तो कहने वाली बात है, सिर्फ बोलते हैं, इतनी और करते नहीं करने है। में और फर्क होता है। उन्होंने 15 लाख के लिए भी बोला था, 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएगा, क्या आया? अभी तक नहीं आया। वो केवल बोलते हैं, और उनके बराबर झूठ बोलने वाला तो आज तक कोई नहीं हुआ। बड़े वादे सब झूठे। सब झूठे, उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। और हम तो ये कहते हैं, आज जो हमें सम्मान मिला है वो मात्र बाबा साहब की वजह से मिला है। किसी भी क्षेत्र में, ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बाबा साहब की स्थापना 1935 में। हाँ, बाबा साहब ने ही स्थापना सम्मान कराई। बाबा साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़कर दिलवाया था, क्या उसी सम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कौन किससे खतरा? बिल्कुल उसी सम्मान पे चोट पहुंचाने की ये डाइवर्स करते हैं। जैसे अब भगवान बुद्ध का जो बुद्ध गया में जो अनशन चल रहा है बहुत जबरदस्त, उसको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करवा देंगे। महाराष्ट्र में देखो क्या किया। कुछ ना कुछ करा देते हैं जिससे कि ये डाइवर्ट हो जाए और ये उधर से ध्यान हट जाएगा इनका। तो इनकी ये तो नीति है। अच्छा, क्या देश में चुनाव है, बिहार के अंदर और आने वाले राज्यों में कई चुनाव हैं, तो इसीलिए आज दलित समाज को खुश किया जा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियों को चमकाया गया, आयोजन सरकार के द्वारा आयोजित कराए गए। जी बिल्कुल वही है, इन्हें वोट चाहिए और वोट के लिए ये कुछ भी कह देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये आप जानते हो, सब जानते हैं। अब आज की तारीख में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनकी राजनीति से परिचित नहीं है। लेकिन क्या है बीजेपी की राजनीति, मुझे समझाइए। बीजेपी की राजनीति तो ये है कि इन्हें कैसे भी धोखे में ले करके और इनका वोट हासिल करो, कितना ही झूठ बोलना पड़ जाए, इन्हें कुछ भी कहना पड़ जाए, चाहे वो कोई झूठा वादा करना पड़ जाए, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। कुछ नेता कह रहे थे, याद हो आपको 24 में कि 400 प्लस तो संविधान बदल देंगे, इसमें सच्चाई थी कुछ? इसमें सच्चाई क्या है, वो बदल रहे हैं धीरे धीरे। ये बिल्कुल सच्चाई थी। अगर 400 प्लस आ जाती तो भारत का संविधान बदल दिया जाता, क्योंकि वो चाहते थे कि 400 प्लस के बाद में आने के बाद में ये था कि जब 400 प्लस सीटें हो जाएंगी तो संविधान बदलने का उनको एक्ट मिल जाता, उस संविधान की जो धाराएं थी वो निरस्त कर दी जाती। इसलिए 400 का नारा इन्होंने लगाया था। वो 400 का नारा नहीं मिला, लोगों ने समझ गए कि संविधान बदलने जा रहा है और संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए 400 से क्या 200-250 पे लिया है इनको। और हम तो ये कहते हैं, भारत सरकार जो भी कार्य करे, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। महिलाओं का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। और ये जितने भी ये RBI है, जितनी भी ये LIC है, जो भी बनाई है, ये सब भारत सरकार की देन है। और भारत सरकार की जो थी बाबा साहब के टाइम समय की, ये 1950 में जो संविधान लागू हुआ तब से ये लागू है, और इनको बेचने का काम ये सरकारें कर रही है। कोई भी सरकारी हो, सरकार की भी कुछ देन है देश को या नहीं? मोदी सरकार की देन ये है कि धर्म जाति पे लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो और राज करो, सिर्फ ये देन है और कोई देन नहीं है। और हमारे जो गरीब वर्ग का है उसके लिए शिक्षा का अधिकार किसी को नहीं मिला। और शिक्षा का अधिकार तब मिलेगा, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ी हुई है, बुरी आग लगा रखी है दिल्ली के अंदर। कोई किसी SC ST को कहीं कंसेशन नहीं है, किसी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। और हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी फीसें कम की जाए और उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि जो उनका विकास हो
और विकास के साथ में जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब हमारे बच्चे को मॉडल स्कूल का बच्चा होगा और वो दूसरा बच्चा स्कूल सरकारी का होगा, वो आगे कहाँ से बनेगा IAS? अच्छा, बाबा साहेब ने शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा जरूरी भी है, लेकिन केंद्र सरकार में जैसे ही बीजेपी आती है तो उसने 3 बड़े मुद्दे रखे, 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे थे, जिसमें कि एक 3 तलाक का मुद्दा भी था। क्या शिक्षा जरूरी नहीं था मुद्दा, या बीजेपी तीसरे कार्यकाल में इस मुद्दे पर विचार करेगी? सबसे पहले सभी बंदों को, सबको, छोटे से लेकर बड़े को शिक्षा का अधिकार समान होना चाहिए। और देश में जितने भी प्राइवेट स्कूल है, इनका जो है ना एक वर्ग जो है ना, क्या नाम है, इनको फीस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि फीसें कम हो और बच्चे, गरीब के भी बच्चे आगे तक बढ़े। कुछ नहीं करनी और करने में बड़ा अंतर है। जब आप दिल्ली के स्कूलों में जाएंगे तो 20% फीसें सब स्कूलों में बढ़ा दी गई है। ये क्यों बढ़ाई गई है? जब से बीजेपी सरकार आई है। उससे पहले केजरीवाल की सरकार थी, थोड़ा कंट्रोल था। हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, काम किया, सभी सरकारों ने किया, कांग्रेस ने भी किया, सबने किया। अच्छा, एक बात बताइए, अब हर जगह, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या फिर समाज की बात कर लूं, वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे और कह रहे हैं कि खतरे में है, संविधान को बदला जा रहा है। इससे पहले भी कभी ऐसे हालात बने हैं क्या देश में? देखो, संविधान बदलना तो किसी का हाथ में नहीं है, लेकिन जो अगर ये 400+ आती तो कुछ ना कुछ जरूर उथल पुथल करते जरूर फिर ये। लेकिन संविधान अब जैसा है ऐसी रहेगा। धाराएं कमजोर करी जा रही है, निरस्त करे जा रहे हैं, उसमें जो है आए दिन उसमें अनुच्छेद घटाए जा रहे हैं, जिससे कि तो बाबा साहेब की मूर्ति को नमन करते हैं, संविधान को माथे से लगाते हैं। सर, तो मोदी जी कहाँ करनी कतनी में फर्क कर रहे हैं? जो लेबर लो हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। लेबर लो को इसलिए कमजोर किया जा रहा है कि है ना, इनको अधिकार न मिले, किसी भी वर्ग को अधिकार न मिल पाए, और धीरे धीरे शिक्षा को एक तरफ प्राइवेट की तरफ बढ़ाया दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में टीचर कम करे जा रहे हैं, कई बंद किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा का अधिकार जो मिलता आया है वो मिलता रहे सभी जनता को, सभी लोगों को। मैं ये नहीं कहता SC ST को, सभी जितना भी वर्ग है, गरीब तबका, उसका बच्चा पढ़ लिख के IPS IAS बने। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है बाबा साहब को। क्या बोल रही माता जी? सारे काम तो प्राइवेट है बंद कर दिए, सारी नौकरी हटवा दी, क्या मिल रहा है बताओ? राशन मिल रहा है। अरे राशन में सिलेंडर मिल रहा है। सूखे गेहूँ चाबोगे आप? क्या सूखे गेहूँ चाबोगे? हाँ क्या? मुझे ये बताओ, सूखे गेहूँ मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं फिर पीछे की ओर ले जा रहा है? नौकरी तो कोई है ही नहीं। सबसे मेन जो है ना, रोजगार से लोग आगे बढ़े जाते हैं। जब पढ़ेगा आदमी तो बढ़ेगा आगे, जब पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? जब आपको शिक्षा का अधिकार ही खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, जब उनको प्राइवेट कर देंगे और टीचर सब जगह स्कूलों में खत्म कर देंगे, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा गरीब का बच्चा? इसलिए बाबा साहब की मूर्ति पहले सामने की, मोदी गवर्नमेंट का सेकंड टर्म आया, उन्होंने पीछे कर दी, कोई भी MP नहीं बोला, जो भी हमारे MP हैं दलित, कोई नहीं बोला, और ना जितने भी हमारे समाज के हैं कोई नहीं, क्योंकि सब पूजा पाठ में फंसे पड़े हुए हैं। अगर ये छोड़ देंगे ना तो सारे लाइन में मोदी हो, अमित शाह सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन देश में तो पूजा पाठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। राम मंदिर बनाने के बाद शोभा यात्रा है, नहीं बोला पूजा पाठ के लिए, कभी नहीं बोला था। उनकी 22 प्रतिज्ञा में यही था कि पूजा पाठ नहीं करनी है, हमेशा साइंस को फॉलो करना है आपको। तो क्या देश को पूजा पाठ में ही उलझाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम औरंगजेब, क्योंकि अफगानी का मुद्दा हो गया, जॉब का हो गया, करप्शन का हो गया, इसको करवाने के लिए ना हिंदू मुस्लिम हर स्टेट में चल रहा है। मेन मकसद इनका यही है कि पब्लिक ना बोले। एक बात बताइए, इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को इतना उठाकर क्या संविधान को बदलने की कोशिश पीछे रास्ते से की जा रही है? मैम, ये धीरे धीरे अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे ये, क्योंकि एकदम से नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते, क्योंकि सब इनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे कि 400 पार ये कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाइए। हिंदू एक्चुअली वो तो होंगे, हमारा समाज है वो एकजुट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पत्थर पूजन में बिजी है। अगर वो भी छोड़ दे, हम सब एक हो जाए ना, तो फिर मोदी अमित शाह नहीं कर सकते। जो हिंदू मुस्लिम चल गए ये नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो काशीराम ने बात बोली थी कि 80% अगर लोग एक साथ आ जाए तो 15% की जो पावर है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो क्या यही है कि 85% लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 15% के लोग राज कर रहे हैं देश में? यस मैम, क्योंकि इंडिया में जो भी हाई पोस्ट पे उसमें हिंदू 7 पोस्ट पे बैठे हुए हैं। SC ST जा रहे हैं मगर वो बहुत ही कम जा रहे हैं। जो हमारे जजेस भी हैं वहाँ पे भी जो हाई कोर्ट के जज हो गए वहाँ पे दलित ऐसे कम है। स्वयं हिंदू समाज वो बैठे हुए हैं, कभी वो भी हमारा SC ST का हक काट रहे हैं।
ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, मोहन भागवत जी कह रहे हैं, आज ही उनका बयान आया था कि हिंदू हिंदू रहे, एकजुट हो जाए, समूह में आकर अपने आप को आगे बढ़ाए ना, बट क्यों रहे जातियों में? देखो जातियों में बटाने वाले कौन है? ये लोग, पुराने लोग यही हैं। हम तो कभी जाति, ऊपर से जो बंदा आया है वो तो समान है, उसका सब कुछ समान है। जब यहाँ आता है, यहाँ जातियों में बांटा जाता है ना, तो जातियों में जब बांटा जाता है तो जातियों में बांट के उनको एक तरफा धर्म के प्रति वो किया जाता है कि धर्म में आओ, ये आओ। जब उनको लग रहा है कि हाँ हमारी धर्म की दुकान अच्छी चल रही है, ये धर्म की दुकान है, सीधी सीधी क्या बताऊँ मैं सुन रही हूँ। हाँ, ये जो धर्म की दुकान है, इनका जो धर्म का आईना, जब तक ये चाशनी डालते रहेंगे धर्म की, ये चलता रहेगा। तो धर्म से बाहर निकल के हमें अपने लोगों को जागरूक करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, इनको आगे बढ़ाना है। यही संविधान बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ोगे, लिखोगे, संगठित रहोगे तो एक रहोगे और बढ़िया रहोगे। अगर अपने आप को बचाना है तो बोलने पे थोड़ा सा अपने आप को भी समझदारी से बात रखनी पड़ेगी। ओबीसी को कौन सी जगह रिजर्वेशन मिल रही है? ओबीसी को राजनीतिक में 0, नौकरियों में 0। भैया उनको राजनीतिक, नौकरी और जमीनों में भी कोई ज़्यादा लैंड नहीं है। आपके पास 0 है तो वो थोड़ा सा लैंड है उनके पास में, लेकिन सारे के सारे हक अधिकार शेड्यूल कास्ट को मिले हुए। पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट के लोग गए हुए, शिक्षा में पढ़ लिख के शेड्यूल कास्ट के लोग गए हुए, और गाड़ी बको ओबीसी को। सुन लीजिए, अगर ओबीसी को गाड़ी बकने तक अगर आपका भला होता है, मैं कह रहा हूँ तो बको भाई, दबा के बको। ओबीसी समाज, सुन लीजिए, आपने कहा सर, ठीक है, हाँ। आपने कहा कि सिर्फ एससी और एसटी को खतरा नहीं है। पहला सवाल ये, खतरा किससे है और कौन है जो उनके अधिकारों को छीनना चाहता है? सवाल ये आपका और सही यहाँ है। तक कि ओबीसी, क्योंकि राहुल गांधी भी ये सवाल उठा- खतरा किससे है? खतरा उनसे है जो पहली पार्लियामेंट के अंदर जो जनेऊधारी, चुटियाधारी, तिलकधारी जो गए, खतरा उन लोगों से है। लेकिन यहाँ गलत कैसेट चढ़ा रखी है। कोई भी आता है जाके ओबीसी को, अति पिछड़ों को गाली देना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूँ अति पिछड़ा और ओबीसी एक ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया, और जिस दिन वो पीछे चले गए तो आज बना लो भाई, आज बना के दिखाओ। मोदी जी है ना, बार बार अब तो मोदी जी है सर। मोदी जी कह रहे हैं कि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े, उन्हीं की लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछ रहा हूँ। मोदी जी, बहन जी, मोदी जी लड़ रहे हैं अपनी पेट की लड़ाई। मोदी जी किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो व्यक्तिगत अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले हैं उनका ऊपर सवार है, क्योंकि ओबीसी की जो जातियां हैं और जो अति पिछड़ी जो जातियां हैं, जो अनसमझ हैं, जो अशिक्षित हैं, जिन्होंने आज तक 70 साल में जायका नहीं लेके देखा राजनीतिक का। अरे तकलीफ तो उनको पूछो, इनको क्या तकलीफ है? विधायक ये बने, एमपी ये बने, एमएलए ये बने, पार्षद ये बने। लेकिन विधायक का अधिकार ठीक है, सबके लिए बोला मैंने। विधायकी गिनवा दी, सांसदी गिनवा दी, ठीक है, लेकिन मटकी से पीने का अधिकार अभी भी नहीं है, घोड़ी नहीं चढ़ सकते। ये सब क्या चल रहा है देश? जी मैंने कहा ना, जब आपके पास ताकत है और जूते में जान है तो उसको चलाइए और उसको बजाइए। अरे चमचागिरी, दलालीगिरी क्यों कर रहे हो? ओबीसी, एससी और एसटी की लड़ाई तेजी से चल रही है देश के अंदर, लेकिन राजनीतिक तौर पर बाबा अम्बेडकर का अपमान कौन कर रहा है, कौन उनको सम्मान दे रहा है, और क्या केवल ये राजनीतिक नाम बन चुका है? देखिए, बाबा साहब का अपमान इस देश के अंदर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, मैं ओबीसी हूं, अति पिछड़ा हूं। हमारे लोगों को भी समझ नहीं है, वो भी आज भी बाबा साहब को नहीं समझ रहे। वो भी कह रहे हैं कि अरे ये भीमटा कहाँ से आ गया है। समझ नहीं है, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। मेरा वही क्वेश्चन था कि भाई आपके पास तो सारी चीजें मिली है, ज्योतिबा फूले का नाम लेने वाले लोग नहीं है ये। अरे ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का बैरिस्टर है। उसने कहा कि मेरा गुरु ज्योतिबा फूले है, भारत देश की पहली पढ़ी लिखी महिला माता सावित्रीबाई फूले। अरे भाई, कम से कम इस सदी में तो आप सद्बुद्धि ले लो। क्या हमारे को तकलीफ नहीं होती है कि हमारे महापुरुष का नाम लेने की बजाय आप उसको दफन करके और आगे बढ़ने का प्रयास है? आपने वकालत करनी चाहिए हम लोगों की भी कि देखिए, ज्योतिबा फूले और जो आज जो पिछड़ा समाज है, जो अज्ञान है, उसको समझाने की, उसको साथ लाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, छोटे भाइयों की है। ठीक है, क्या वाकई संविधान को खतरा है? एक संविधान तो मैं तो बच ही कुछ नहीं रहा, आप खतरे की बात कर रहे हो। संविधान के अंदर कुछ नहीं बच रहा है, कवर बच रहा है। संविधान के अंदर पूरे का पूरा आप देख लीजिए ना
क्या हो रहा है? हमारी मूर्ति जो थी पार्लियामेंट के अंदर जो फ्रंट गेट पे थी उसको पीछे कर लिया। कितने संगठन आए, कितने धरने प्रदर्शन हुए, हुआ कुछ? नथिंग, जीरो। ये तो 18 का और एक शायद 17-18 के बीच में जो पार्लियामेंट से जो आया था SC एक्ट के ऊपर, उस टाइम लोग इकट्ठे हो गए थे और उसी का खामियाजा, उसी का घाटा पूरा करने के लिए जो अभी जो SC के अंदर जो वर्गीकरण की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में भी देखिए फाड़ करने का काम वर्तमान सत्ता कर रही है। और ये बात हमने समझने की बात है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान के अंदर कुछ नहीं बदला, बिल्कुल खोखला करके। इन तो जो पढ़े लिखे लोग जो जंतर मंतर पे या यहाँ पार्लियामेंट पे आ रहे हैं, वो अपने घर जा करके अपने बच्चों को एजुकेशन का पाठ पढ़ा दे। और नहीं तो आने वाली जनरेशन है जो ये धागे बांध रहे हैं ना मेरी बहन जी, ये देखिए पीछे छोटे छोटे बालक है, ये जनेऊ जो हाथों के बांध रहे हैं, ये नू सोच लियो ये बहुत खतरनाक है। हम इतने बच्चे को हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुवादी सनातन का परचम लहराने की बात करते हैं। सनातन का हमारा कोई लेना देना को नहीं, वो लुटेरे मक्कार बेईमान है। मोदी जी जगा रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे। मोदी जी ने तो खुराक चाहिए और खुराक अंधे बहरे लंगड़े लूलों से मिलती है, तो वो खुराक वहाँ है। हमारे पास नरेंद्र मोदी का क्या है? हमारी जो बेटियां हैं, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, वो PhD कर रहे हैं। हमने इस बात का पता है, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। हमारे दादा अनपढ़ थे, हम कम पढ़े लिखे, लेकिन हमने इन रास्तों का जब पता लगा और जब जाके हमने JNU देखी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट देखे और उनके अंदर कैंपस देखे, तब हमारी ये जो ब्लॉकिंग है ना, ये खुली। और आज आंखों में आंख डाल के BJP, RSS और उनके घटक दलों को चैलेंज दे के कहते हैं ये बात है कि बेशक लेट हो जाए पर तुम्हारे को इतना दफन कर देंगे, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कभी ये नहीं कहेंगे हमारे बाप दादा BJP में या संघ में या किसी हिंदू दल के संगठन में रहे थे। आज हमारा बेड़ा गर्क जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा इनका एजेंडा है धर्म का और वो एजेंडे पे चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हमने कहा कि हम भटके हुए हैं, हम अपने आप एकजुट हो गए और जागरूक हो गए तो इससे BJP के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी? खत्म हो जाएगी देश के अंदर से। BJP बिल्कुल मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी जो उनका एजेंडा बहन जी, ये कई तो यहाँ छोटे भी हैं बड़े भी हैं। हम 84-80 के अंदर गेहूं काटते थे, लामणी करते थे खेतों में से। तो जब रामायण महाभारत का सीरियल जब चला था तो खेतों में से लोग आते थे और टीवी माता गए ऐसे बैठ जाते थे। लेकिन आज पता लग चुका है हमारे साथ जो जितना घिनौनी हरकत इन्होंने उस टाइम की थी, उसका खामियाजा आज हम भी भुगत रहे हैं। और जो गलत सीरियल हमारी माँ बहनों ने देखा, वो भी जाके घंटे बजा रही हैं, तालियां पीट रही हैं, थालियां पीट रही हैं। उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हमारे धीरे धीरे होगी और बिल्कुल ले लेंगे। जो एजुकेशन का ये बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं, ये दिल्ली सरकार इससे पहले जो थी, वो सरकार तो कहीं ना कहीं तो रहम कर रही थी। हितैषी वो भी नहीं है, वो भी हमारी हत्यारी थी। 90 के अंदर जब मंडल कमंडल की राजनीतिक शुरू हुई तो वही काला नाग केजरीवाल हमारे को जलाने और मारने का काम कर रहा था। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि वो कम से कम एजुकेशन तो दे रहा था। भाई हम 10 साल में 12 साल में बोर्ड जाते, एक पीढ़ी का ही तो था ना नुकसान, 12 साल। और ये तो आते ही इन्होंने एजुकेशन भी, किताब कापियां पे और लिखाई पे सब पे टैक्स लगाकर बर्बाद करने का काम कर रहा है। आपके माध्यम से बहुजन समाज के तमाम जिंदा लोगों को, मुर्दों को नहीं कह रहा, जिंदा लोगों को कह रहा हूँ कि आप और तैयार हो जाइए। खाने को रोटी चाहिए और पहनने को ना कोई ज़्यादा साफ सुथरे कपड़ों की भी जरूरत को नहीं। जैसे संत गाड़के ने कहा था, हथेली पे रोटी खा लेना और चीरड़ा कपड़ा लपेट के ने, लेकिन औलादों को जरूर पढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे साथ जनता साथ थी जिनके विचार मैं जान रही थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार क्या देश में अभी भी जिंदा है और इसी विचारधारा के साथ क्या केंद्र सरकार चल रही है या फिर बाबा साहेब समेत तमाम वो स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, देश को नई राह दिलाई, उनको मिटाने का काम, उनके इतिहास को मिटाने का काम यह मौजूदा सरकार करे। आपकी राय क्या, जरूर बताइएगा कि आखिरकार संविधान को लेकर इतनी ज्यादा लड़ाई देश में क्यों हो रही है और क्या वाकई संविधान को खतरा है। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।